हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सक्सेस मंत्र। एलआईसी एजेंट के लिए कौन सा ऐसा मंत्र होना चाहिए जिससे कि वह अपने सारे मंजिल, अपने सारे गोल पूरे कर सके। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होंगी जो बहुत से लोगों को लगेगा कि वो तो मुझे आती हैं। सच है, वो आपको आती होंगी, लेकिन आने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल मानिए कि आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी सब कुछ कर पाएंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको कोई चीज इसमें समझ में ना आए तो आप सीधे तौर पर कमेंट में लिख दीजिए कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, उसको अगले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही अगर आप एलआईसी से रिलेटेड कोई भी पैम्पलेट, लीफलेट, पोस्टर, सर्कुलर या कुछ भी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं ताकि एलआईसी से रिलेटेड हर अपडेट आपको वहां पर मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं सक्सेस मंत्र। मैं बात करना चाहता हूं सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि सक्सेस मंत्र कब होगा, जब आपकी इच्छा होगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपकी इच्छा है कुछ करने की, तभी तो आप सफलता की तरफ चलेंगे। और इच्छा किस बात पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कि गोल क्या है आपका। क्या आपने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है? सक्सेस की जब भी बात आती है, हर व्यक्ति चाहता है कि वह सफल हो जाए, राइट? तो सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि आप समझिए, जो लोग आज सफल हैं, जो लोग ऑलरेडी एमडीआरटी कर रहे हैं, सीओटी कर रहे हैं, टीओटी कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग सफल हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके को फॉलो करते होंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस तरीके को फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले अपना एक गोल बनाइए। और गोल जो होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं पर कुछ भी लिख दिया और वो आपका गोल हो गया। गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। याद रखिएगा, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। गोल स्मार्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो उसका जो कमीशन है वो कितना होगा, उसका जो प्रीमियम है वो कितना होगा। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे, ऐसा नहीं चलेगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए या मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये सिस्टम नहीं चलेगा। आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा पूरी तरीके से कि मुझे इतना रुपया चाहिए, या मुझे इस ब्रांड की ये गाड़ी चाहिए, या मुझे अगर मकान चाहिए तो इतने रुपए का चाहिए। तो वो स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। और चलिए, एमडीआरटी की फिगर आ गई है, क्योंकि हम एलआईसी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं एमडीआरटी का जो आजकल का फिगर आया है वो क्या है। एमडीआरटी की जो नई फिगर है, यानी कि एमडीआरटी 2024 और 25 का जो एमडीआरटी की जो कमीशन बेसिस है वो है 9,84,900। ये कमीशन आपकी एमडीआरटी के लिए है। 29,54,700 ये आपकी सीओटी के लिए है। और 59,09,400 रुपए कमीशन ये आपकी टीओटी की है। इसी तरीके से प्रीमियम भी यहां पर लिखा हुआ है। 39,39,600 एमडीआरटी के लिए है। 1,18,18,800 ये सीओटी के लिए है। यकीन मानिए साथियों, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन क्या आपको ये फिगर भी याद होती है कि एमडीआरटी का लक्ष्य क्या है? अगर आपको अपना लक्ष्य ही नहीं मालूम तो सोचो आप जाओगे कहां। तो इसीलिए ये जो फिगर है ये आप नोट कर लीजिए। इसका भी तरीका बताऊंगा मैं कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहले ये जो फिगर्स हैं वो नोट कीजिए। हालांकि ये वीडियो मैं बना रहा हूं 17 दिसंबर इस 2023 को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिसंबर के बचे हुए दिनों में इन चीज़ों को अप्लाई ना करें, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस साल के MDRT करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति क्या सोचता है कि MDRT ही होता है, जरूरी तो नहीं है। आप लक्ष्य ले सकते हैं हाफ MDRT का, आप लक्ष्य ले सकते हैं क्वार्टर MDRT का। इस बार आप इनमें से कोई भी एक लक्ष्य लीजिए कि हाँ, मैं MDRT नहीं कर सकता तो मैं हाफ MDRT करूंगा, हाफ MDRT तो मैं क्वार्टर MDRT करूंगा। और जैसे ही 1 जनवरी आएगी तो फिर आप यहां से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है MDRT 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, राइट। तो ये चीजें आपको लिखनी है, तो गोल आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है मेजरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी बोल दिया। तो मेजरेबल का मतलब क्या हो गया, आपको अमाउंट पता होना चाहिए। मतलब अगर MDRT करनी है तो 984,900 ये अमाउंट कमीशन का याद रखना है। अटेनेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे अचीव ही ना कर सकें। ये थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ, आप यहां तक पहुंच सकते हैं। और रियलिस्टिक, बिल्कुल ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि मेरा गोल कितना होना चाहिए। अब जैसे MDRT जो अपने आप में ही है, उसमें ये सारे फीचर्स हैं, रियलिस्टिक भी है, टाइम बाउंड भी है। टाइम बाउंड क्या होगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपको 9,84,900 रुपये करने होंगे। तो टाइम बाउंड होना चाहिए, गोल आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने गोल नहीं बनाया है तो गोल बना लीजिए। गोल के बाद गोल स्मार्ट होना चाहिए, राइट। तीसरी सबसे बड़ी बात होती है जो मैं कहना चाहता हूं कि लोग गोल भी बना लेते हैं और स्मार्ट गोल भी बना लेते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कैसे होगा, सफलता आएगी कैसे। सफलता आती है हैबिट के अनुसार, और हैबिट जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं। मतलब आप समझिए, जब आप कहते हैं हैबिट, सफलता जो होगी, जो सक्सेस है, वो डिपेंड करता है हैबिट के ऊपर। एक एडवाइजर सुबह उठता है और शाम तक उसके दिमाग में रहता है कि वो LIC एडवाइजर है। वह लोगों से मिलता रहेगा, पॉलिसी सर्विसिंग की बात करेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, सुबह घर से निकलेगा 9 बजे, शाम को पहुंच जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो पार्ट टाइमर हैं। और सारे के सारे जो लोग हैं वो इधर उधर घूमते रहेंगे, शाम को पहुंच जाएंगे, उनको लगेगा उन्होंने दिन में बहुत काम किया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके अंदर ये फीड है कि आप LIC एजेंट हैं। लेकिन क्या आपने जो अपना गोल लिया उसके प्रति आप ईमानदारी से आपने काम किया? आप एक एजेंट है, उससे पूछा जाए कि भाई आप सफलता के लिए आप कितने घंटे काम करते हैं, तो वो एजेंट कहता है सर मैं 4 घंटे काम करता हूं। अब उस 4 घंटे में अगर उससे पूछा जाए कि दिन भर में वह क्या क्या करता है, तो आप हैरान हो जाएंगे जानकर। वो कहेगा मैं घर से निकलता हूं 9 बजे, 1 घंटा मैं ट्रैवल करता हूं, मैं ब्रांच पहुंचता हूं 10 बजे, वहां पर मेरे को एक छोटा सा करेक्शन अगर किसी पॉलिसी में कराना है, रिवाइवल कराना है, तो वहां बच जाते हैं मुझे 11, 1 घंटा वहां चला गया। फिर वहां से वह वापस अपने घर जाता है तो हो जाते हैं 12, और उसके बाद कहता है फिर मुझे कहीं दूसरा काम आ गया और मैं उसमें बिजी हो गया। तो यानी कि आज LIC के लिए इसने कितना काम किया, 3 घंटे। लेकिन ये पूरी तरह गलत है। आपको लगता है कि जो 3 घंटे थे इसमें एक भी प्रोडक्टिव काम हुआ? एडवाइजर जो सबसे बड़ी समस्या उसके साथ होती है, वो इस चीज को महसूस करता है कि जो ट्रैवलिंग का टाइम था, जो वहां LIC के ऑफिस के अंदर उसने वेट किया या स्टैंड के ऊपर उसने खड़ा रहकर वेट किया, तो वो भी उसको काउंट कर लेता है कि उसने काम किया। बेसिकली ये काम नहीं होता है। जो काम होता है वो केवल और केवल आप ये मानिए कि जिस वक्त आप कस्टमर को कॉल कर रहे थे, कॉलिंग का समय, वो है टाइम आपने काम किया। जिस वक्त आप कस्टमर के सामने बैठकर कॉल कर रहे थे और जिस वक्त कस्टमर को आप प्लान समझा रहे थे,
ये चीजें जो हैं इसको आप कंसिडर करिए। ट्रैवलिंग टाइम को जोड़ेंगे तो आपने, आप ये मानिए, आपने जीरो काम किया, आपने कोई काम नहीं किया। अब जैसे मैंने कहा, सब कुछ हैबिट के ऊपर है। अब हैबिट हमारी दो तरीके की होती हैं, और वह सारी सारी चीजें जो हमारे दिमाग से संबंधित हैं। अब देखिए, अगर हम अपने दिमाग को दो हिस्सों में डिवाइड करें, जो हमारी हैबिट्स हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि हैबिट ही होना ही अलग चीज है। आपके दिमाग में ये है कि आप LIC एजेंट हैं, लेकिन आप कार्य कितना कर रहे हैं? 12 पॉलिसीज, 15 पॉलिसी, 18 पॉलिसी। क्लब मेंबर नहीं है तो LIC में आप फेल हैं। आप CM, ZM, DM, BM अगर नहीं है तो आप LIC में कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा है, हो कुछ रहा नहीं है, और कह रहे हैं कि मैं सफल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को मालूम है, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को ये बात पता है कि आप LIC एजेंट हैं। लेकिन अवचेतन मन की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं इसमें क्या होता है। इसमें वो सारी चीजें आ गई, जैसे सुबह उठते हैं आप और ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने का जो तरीका है वह आपको कोई बताता नहीं है। आपको पता है कि आपको ब्रश लेनी है, उसको वॉश करना है, उसके ऊपर पेस्ट लगाना है, उसको दांतों के ऊपर आपने घुमाना है, फिर आपने पानी से उसको क्लीन कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जब कॉन्शियस की बात आती है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में पता है आपको LIC एजेंट हैं, लेकिन उसमें यह नहीं मालूम कि मेरा काम रोज कॉल करने का है 10 लोगों को, मेरा 2 लोगों से मीटिंग करने का काम है। आपको लगना चाहिए कि अगर आपने 2 कॉल नहीं करी या 10 कॉल नहीं करी और 2 लोगों से मुलाकात नहीं करी, तो इसका मतलब आपने काम ही नहीं किया। आपको लगना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपको ऐसा कब लगेगा? जब आप चेतन मन से, अपनी चेतना से 21 दिन तक लगातार ये कहेंगे कि मैं रोज 20 कॉल करूंगा, मैं रोज 2 लोगों से मिलूंगा। अगर आपको लगता है कि किसे कॉल करें, कैसे कॉल करें, स्क्रिप्ट क्या होगी, इस तरह की चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेलीफोनिक स्क्रिप्ट कैसे बनती है, किस हिसाब से कहाँ जाना है, आपको बीमा किसका करना है, ये भी बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों के साथ, उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो जब कॉन्शियसली, चेतना के साथ आप ये डिसाइड करेंगे 21 दिन तक लगातार कि मैं रोज सुबह उठूंगा और मेरा रोज का काम है, जब तक मैं 20 कॉल नहीं करूंगा मैं समझूंगा नहीं कि मैं LIC एजेंट हूं। जब तक मैं 2 लोगों से मीटिंग नहीं करूंगा मैं नहीं समझूंगा कि मैं LIC एजेंट हूं। जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तब तक आप समझिए कि तब तक आप काम नहीं कर रहे हैं। और जब आप चेतना के साथ, कॉन्शियस माइंड के साथ 21 दिन तक इस काम को करेंगे तो ये सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। फिर कुछ दिन बाद कैसा होने लगेगा कि अगर आपने 20 कॉल नहीं की, अगर आपने 2 मीटिंग नहीं की, तो आपका अवचेतन मन ही बोलेगा आपने काम ही नहीं किया। आपने काम ही नहीं किया तो आपकी तरक्की कैसे होगी? तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आपका गोल हो गया और आपने अपने दिमाग को ये फीड करा दिया दिमाग के अंदर कि मेरे को 20 कॉल करनी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए आपके पास, आपके सामने अच्छी अच्छी बातें आपको लिखनी हैं। जहां पर आप बैठे हों आपको पता होना चाहिए MDRT करने के लिए आपको 20 कॉल करनी है। हर जगह ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आपका गोल आपको नजर आना चाहिए और उसके लिए क्या एक्टिविटी की जानी चाहिए वो आपको नजर आना चाहिए। जब ये चीजें नजर आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। ट्रैवलिंग का टाइम, इस इधर जाने का टाइम, उधर जाने का टाइम, वो सारा का सारा कोई प्रोडक्टिव टाइम नहीं होता। ज्यादातर LIC एजेंट इसी की में सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं। तो आपको आज से ये समझ लेना है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको हमेशा प्रोडक्टिव टाइम को ही काउंट करना है और हैबिट्स जो हैं वो इस तरीके से हों जिस तरह से आप ब्रश करते हों। अगर आप सुबह किसी दिन उठे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए
कि 20 कॉल करनी है, क्योंकि अगर आप किसी दिन ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह से बदबू आएगी। इसी तरीके से अगर आपने 20 कॉल नहीं की तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। इसमें इससे काफ़ी सारी बुक्स भी आपको मिलेंगी, काफ़ी वीडियोस भी आपको मिलेंगे जो आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन ये आपके दिमाग के अंदर, अवचेतन मन के अंदर चीज़ें फीड होनी चाहिए। जिस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है गुड हैबिट्स, राइज अर्ली, सुबह जल्दी उठिए, हेल्दी मील खाइए, बर्गर वगैरह नहीं कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रश टाइम पे कीजिए, नहाइए। आप देखिए उसी तरीके से एक गुड हैबिट्स फॉर, अगर LIC एडवाइज़र की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा? सुबह जल्दी उठिए, 20 कॉल कीजिए, 2 मीटिंग कीजिए, जिसका बर्थडे विश है उसको बर्थडे विश कीजिए, जिसका प्रीमियम ड्यू है उसको प्रीमियम ड्यू रिमाइंडर जो है वो दीजिए। ठीक है, पॉलिसी सर्विसिंग के लिए टाइम अलग से होना चाहिए। तो गुड हैबिट्स क्या होगी? अगर आपके पास समय की कमी है तो आप डे को डिवाइड कर लीजिए। डे को कैसे डिवाइड करेंगे? अगर मंडे है तो आप डिसाइड कीजिए मैं मंडे केवल प्रोस्पेक्टिंग ही करूंगा। प्रोस्पेक्टिंग और मीटिंग जो है वो रोज होनी चाहिए, यानी कि 20 कॉल करूंगा और 2 मीटिंग करूंगा। अगर आपके पास पॉलिसी सर्विसिंग का ज़्यादा काम है तो आप उसके लिए हफ्ते में केवल एक ही दिन रखिए। ब्रांच जाऊंगा केवल एक दिन, वेंसडे जाऊंगा या फ्राइडे जाऊंगा, बस एक दिन हफ्ते में जाऊंगा, उस दिन सारा काम ब्रांच का निपटा के आऊंगा। जो ट्रैवलिंग में टाइम खराब होता है, जो इधर उधर घूमने में टाइम खराब होता है, जो ब्रांच में काउंटर के सामने खड़े होने में टाइम खराब होता है, वो नहीं करना है। तो आपको अपनी हैबिट्स पे काम करना है साथियों। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी इंटरनेट को देखिए, किसी भी ट्रेनर को सुन लीजिए, काम आपको करना है। और काम कब होगा? जब आप चेतना के साथ अपने दिमाग पर काबू पाकर अपनी हैबिट्स ठीक करेंगे। क्योंकि हैबिट्स अगर ठीक हो गई तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक एजेंट का 90% समय प्रोस्पेक्टिंग में जाना चाहिए। अब बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है कि सर किसको पॉलिसी के लिए बोलें, प्रोस्पेक्टिंग करने कहाँ जाएं। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इस वीडियो को अच्छे लाइक मिलेंगे और आप इसको शेयर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टिंग कितना आसान तरीका है। ये चीज़ें आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपका 90% जो है एफर्ट्स लगने चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग होगी तो ही इसके बाद आपका मीटिंग का मौका मिलेगा और मीटिंग से क्लोजिंग होगी। राइट, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा सेल्स प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, मीटिंग कैसे करते हैं, नीड एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, अगर आप एडवाइज़र हैं और आप सक्सेस की तलाश में हैं तो हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। उसमें LIC से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरी तरह फ्री है, किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आपका 90% होना चाहिए। और ये किसी कोई बताए या ना बताए, कोई कंपटीशन ब्रांच का आए या ना आए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे आज 20 कॉल करनी है तो करनी है। बारिश हो रही है तो भी कॉल करेंगे, गर्मी है तो भी कॉल करेंगे, आप दुखी हैं तो भी कॉल करेंगे, आप सुख में हैं तो भी कॉल करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग नहीं छूटनी चाहिए। गोल हमेशा, जो भी गोल बनाओगे वो हर जगह प्रिंटेड होना चाहिए, दिखता रहना चाहिए आपको। आपकी डायरी के ऊपर वो होना चाहिए, आपके मोबाइल के हैंडसेट की स्क्रीन पे वो दिखना चाहिए, आप जहां सोते हैं बेड के सामने लगा होना चाहिए, आप जहां ब्रश करते हैं वहां होना चाहिए। और सिर्फ गोल नहीं, गोल के साथ एक्टिविटी, कि ये मेरी एक्टिविटी है, ये मुझे करनी है। क्योंकि गोल लिख देने से कुछ नहीं होता है, एक्टिविटी भी आपको हर जगह लिखनी होगी। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, किसी से बात करें तो कैसे लिखी जा सकती है, कौन कौन से प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स हैं, आउटबाउंड कॉल्स भी चलती हैं वो कैसे किया जा सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे हो सकती है,
एसएमएस मार्केटिंग कैसे हो सकती है, कैसे आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी पार्ट है आपकी हैबिट। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले सक्सेस चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए। बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एमडीआरटी करा देगा तो असंभव है। आप 15,000 का कोर्स ले लीजिए, 20,000 का कोर्स ले लीजिए, 30,000 का कोर्स ले लीजिए, वहाँ से नॉलेज मिलेगी। आज इंटरनेट पे बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है। तो लेकिन उसके बावजूद अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है, उनको आपने ठीक करना है। आपको हैबिट्स के साथ अपनी एक्टिविटी जो भी आपको करनी है वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर होनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई विकास अधिकारी कुछ कहे ना कहे, कोई ब्रांच मैनेजर कुछ कहे ना कहे, आप मंजिल है आपकी, आपको पानी है तो आप उसको रोजाना ईमानदारी से फॉलो करेंगे। जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और वीडियोस आपके सामने लेके आ सकूं और आपको फर्दर ऐसे पॉइंट्स बता सकूं जहां से आप सफलता के नए नए मुकाम पर पहुंच सकें। थैंक यू, गुड बाय।